हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का महीना आया जिसमें आसमान के दरवाजे खुले होते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद होते हैं और शैतान कैद होते हैं। अब इस हदीस के दो प्रॉम्प्ट्स हैं। एक, मज़कूरा हदीस में ज़मानो मकान का जो समा बांधा गया है उसकी तस्वीर कशी कीजिए, जैसे ठंडी हवा चल रही हो, मदीना की खामोश गलियां हों, पुराना दौर हो। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। हम लाए हैं आज एक नया वीडियो आपके लिए। आंखों से आंसू बह जाते हैं, कुरान ने दुनिया बदल दी। भूखा रहना सिर्फ रोजा नहीं होता, रोजा एहसास है दर्द का, तब समझो आपका रोजा है। इफ्तार से पहले एक जवान कुरान खोलता है, वो अपना खाना किसी और को दे देता है। ये उस दौर की बात है जब रोशनी मौजूद थी मगर रास्ता नहीं, जब इंसान जिंदा था मगर उसका ज़मीर मर चुका था। अंधेरी रात है, हवा हल्की सी चल रही है और मक्का की खामोशी अपनी ज़बान में बात कर रही है। ये कहानी है उस रात की जिसने ज़मीन को आसमान से मिला दिया। वो रात जब कुरान उतरा। दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है, हर तरफ पत्थर के बुत खड़े हैं और लोग उनके सामने झुके हुए हैं, बेजान चीज़ों से उम्मीद लगाए हुए। सच महंगा हो चुका है और जुल्म सस्ता। ताकतवर कमज़ोर को कुचल रहा है, झूठ और शराब रोज़ की ज़िंदगी बन चुके हैं। कहीं एक माँ अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो रही है और ज़मीन उस मासूम को निगल लेती है। इंसान खुदा ढूंढ रहा है मगर पत्थरों में। दिल धड़कते हैं मगर रूह मर चुकी है। भीड़ के दरमियान तन्हा चेहरे नजर आते हैं। एक जवान आसमान की तरफ देखता है, जैसे कोई जवाब वहां लिखा हो। हर दिल के अंदर एक सवाल है मगर जवाब कहीं नहीं मिलता। इंसान भटक रहा है क्योंकि रास्ता अभी उतरा ही नहीं था। ये भटकना सिर्फ सफर का नहीं, ये रूह का था। शहर पीछे रह जाता है और पहाड़ आगे आ जाता है। यहाँ शोर खत्म हो जाता है और खामोशी बोलने लगती है। गार के अंदर तन्हाई है, इबादत है और गहरी सोच है। ये वो मकाम है जहाँ इंसान खुद को पाता है और यहीं अल्लाह इंसान को चुनता है। अचानक घर नूर से भर जाता है। कोई चेहरा नजर नहीं आता, सिर्फ रोशनी और वजन महसूस होता है। जिस्म कांप जाता है, वक्त जैसे रुक जाता है। फिर आवाज आती है, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये दुनिया का रुख बदल देते हैं। जमीन गवाह बन जाती है और आसमान फैसला लिख देता है। वक्त आगे बढ़ता है और लोग बदलने लगते हैं। जो कल तक दुश्मन थे आज भाई बन जाते हैं। तलवारें झुक जाती हैं और सजदे खड़े हो जाते हैं। ये किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जा रही, ये जिंदगी बन चुकी है। कुरान शहरों में उतर आता है, घरों में बस जाता है और दिलों को जिंदा कर देता है। रमजान की एक शाम है, मदीना की फिजा खामोश है। इफ्तार का वक्त करीब है। एक मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। एक अंसारी सहाबी उसे अपने घर ले जाता है, लेकिन घर में सिर्फ इतना खाना होता है जो बच्चों के लिए भी पूरा नहीं। शौहर बीवी से आहिस्ता बात करता है, चिराग बुझा दिया जाता है। मेहमान समझता है सब खा रहे हैं, लेकिन असल में दोनों भूखे रहते हैं। वो रात भूख के साथ गुजर जाती है मगर मेहमान भूखा नहीं सोता। कुरान जो सिखाता था वो अल्फाज में नहीं, अमल में लिखा गया। अगली सुबह आसमान से गवाही आती है, अल्लाह को तुम्हारा ये अमल बहुत पसंद आया। रोजेदार हाली दस्तरख्वान के सामने बैठा है, हाथ दुआ के लिए उठते हैं। रमजान पेट का इम्तिहान नहीं, ये दिल का इम्तिहान है। भूख बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन किसी और को खिला देना सिर्फ जिंदा दिल ही कर सकता है। यहाँ कुरान सिर्फ सुना नहीं जाता, जिया जाता है। मस्जिद रोशनी से भर जाती है, हाथ उठे हुए हैं, आंखों में आंसू हैं। या अल्लाह, जिसने कुरान उतारा उस दिल को भी जिंदा कर दे जहाँ कुरान बंद हो चुका है। या अल्लाह, रमज़ान मिला है मगर हम तुझे मिल जाएं। या अल्लाह, भूख सिर्फ पेट की नहीं, रूह की भी दूर कर दे। इफ्तार से पहले एक जवान कुरान खोलता है, वो अपना खाना किसी और को दे देता है। आपने ये गुफ्तगू सुनी, कैसी लगी? अपनी राय जरूर देना, ये चैनल आपका है। रमजान ने लोग पैदा किए, अब बारी तुम्हारी है।